तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर आई एक बढ़िया तेलुगु हॉरर थ्रिलर सीरीज को जिसका नाम है द गेस्ट यानी कि अतिथि। सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है, 6 एपिसोड्स हैं इसके अंदर और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे के सारे एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा। अंत में काफी भयानक असली पत्ते खुलते हैं जिसको सुनकर आपको काफी मजा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो एपिसोड शुरू होता है एक आदमी को दिखाते हुए जो कि किसी चीज से डर कर बेतहाशा भागे जा रहा था और वो रोड के किनारे पर बनी हुई एक स्ट्रीट लाइट के पास आकर रुक जाता है। खैर अब वो अपने किसी आदमी को कॉल करता है और उससे ये कहता है कि जिस लड़की को हमने पकड़ा था वो उसको पकड़ कर ही रखे और आज वो उसको खत्म कर देंगे। अब स्ट्रीट लाइट्स अचानक से ही फ्लिकर होने लगती हैं जिसके साथ ही हम उस आदमी की ओर एक बढ़ती हुई फोर्स को फील कर पाते हैं जिसकी गुर्राहट बहुत ही ज्यादा गोस्टली और डरावनी थी। खैर अब ये डरावनी चीज जो कुछ भी थी वो उस आदमी पर हमला कर देती है जिसके साथ ही ये सीन शिफ्ट हो जाता है। खैर तभी हम देखते हैं सवारी नाम की एक यूट्यूबर को जो कि यूट्यूब के ऊपर हॉन्टिंग्स, पैरानॉर्मल चीजें, गोस्ट और स्केरी स्टोरीज पर वीडियो बनाता है। अब सवारी यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर काम पैसे कमाने के लिए कर रहा था, लेकिन उसे इसके अलावा कुछ और भी करना चाहिए था जिससे वो अच्छे खासे पैसे कमा लेता। तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए था पॉकेट ऑप्शन को। तो पॉकेट ऑप्शन एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि इजीली एक्सेसिबल है और काफी कन्वीनियंट भी है, जहां पर आप अपनी समझ का इस्तेमाल करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। पॉकेट ऑप्शन 2017 से काम कर रही है जो कि भरोसेमंद और यूजर फ्रेंडली भी है। चलो मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। पॉकेट ऑप्शन पे रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान है। डिस्क्रिप्शन में मेरे दिए हुए लिंक पर क्लिक करो या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर लो, जिसके बाद ईमेल और पासवर्ड एंटर करो या फिर आप गूगल अकाउंट या फिर फेसबुक अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हो। अब सिंपली अपना अकाउंट वेरीफाई कर लो और मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन से पैसा डिपॉजिट कर दो, जिसके बाद आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। बेस्ट पार्ट ये है कि आप कभी भी पैसे निकाल सकते हो विद मल्टीपल पेमेंट मेथड्स। यहाँ पर कोई मिनिमम पेमेंट भी नहीं है और 0% विड्रॉल फीस है। अब पॉकेट ऑप्शन के बेहतरीन फीचर्स की बात करें तो फ्री डेमो अकाउंट भी है जहां पर आप वर्चुअल पैसे का इस्तेमाल करके अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हो। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को फॉलो करो, उनके सॉल्यूशंस और स्ट्रेटेजीज को देखकर आप भी एक्सपर्ट बन सकते हो। यहाँ पर आपको 24/7 सपोर्ट भी मिलेगा इन केस कोई भी इशू आपको आता है। यहाँ पर 4 ट्रेडिंग मोड्स अवेलेबल हैं जैसे कि क्विक ट्रेडिंग, शेयर ट्रेडिंग, फॉरेक्स MT4 और फॉरेक्स MT5। तो देर किस बात की है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो या फिर QR कोड को स्कैन करो और कुछ ही क्लिक्स में रजिस्टर करो। लेकिन हाँ, अपने पहले डिपॉजिट पे 60% का बोनस पाने के लिए मेरा कोड गोस्ट इस्तेमाल करना मत भूलना। तो विलंब बिल्कुल ना करें, अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करें। अब वो एक गांव में आया हुआ था जहां पर एक गोस्ट साइट है जिसके आसपास कोई भी नहीं जाता। इवन वो साइट रोड पर ही है, लेकिन रात को वहां पर कोई निकलने से भी डरता है और तो और उसके बारे में कोई बात तक नहीं करता, सब उसके बारे में बात करने से भी बचते हैं। खैर अब सवारी यहाँ पर 2 बूढ़े व्यक्तियों के पास जाकर उनसे उस साइट के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि उस जगह पर सालों पहले एक लड़की ने खुद को खत्म किया था जिसे उसके बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया और तब से वो साइट हॉन्टेड हो चुकी है जहाँ पर स्ट्रीट लाइट तक भी नहीं जलती, जिसको कितना भी ठीक कर लो, चेंज कर लो, लेकिन वो कभी नहीं जलती। और जब कोई आदमी वहां से व्हीकल पर गुजरता है और जो लाइट बंद है उसे क्रॉस करते ही हॉन्टिंग शुरू हो जाती है और बाइक की हेडलाइट्स बंद हो जाती हैं और उस लाइट से चौथी लाइट पार करते ही उसकी बाइक बंद पड़ती है और अब वो कुछ भी करके बाइक स्टार्ट नहीं होगी और फिर वो गोस्ट कहीं से भी ढूंढकर उसका पीछा करके उसको खत्म कर देती है। और अगर बचना है तो पहली लाइट पर बाइक से उतरकर पैदल उसे पार करो और फिर आगे जाकर वो बाइक स्टार्ट हो जाती है। खैर अब सवारी उनसे ये पूछता है कि क्या उन्होंने कभी ऐसी हॉन्टिंग को देखा है या फिर गांव के अंदर कोई ऐसा गवाह है जिसने ऐसा देखा हो या फिर उसके साथ हुआ हो। जिस पर वो बूढ़े व्यक्ति ये कहते हैं कि वहाँ का शिकार जिसके साथ हॉन्टिंग हुई है कोई बचा ही नहीं। और अब सवारी बोलता है कि फिर वो इन बातों को नहीं मानता और ये सब खाली मिथ है और वो गोस्ट वगैरह पर भी यकीन नहीं करता, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है। खैर तभी हम देख पाते हैं रवि वर्मा नाम के एक नोवेलिस्ट को जो कि एक बड़े से मेंशन में अपनी पैरालाइज्ड वाइफ संध्या के साथ रहता है। अब रवि यहाँ पर खुद ही पूरे काम करता है, घर में अकेले सब कुछ संभालता है और संध्या का ख्याल भी रखता है।
खैर अब वो संध्या को खाना देने जाता है और वो उसकी ही कहानियां पढ़ रही होती है, जो कि उससे कहती है कि उसे गुड और इविल की कहानियों से भी आगे कुछ और लिखना चाहिए। ये सारी चीजें काफी ओल्ड फैशन हो चुकी हैं और उसे आज की जनरेशन के हिसाब से लिखना चाहिए, जिस पर वो भी एग्री करता है। अब नीचे आकर वो अपनी डेस्क पर बैठता है और कहानी लिखना शुरू करता है कि एक अंधेरी बरसात की रात में एक लड़की कहीं जा रही थी, जो कि बारिश से परेशान होती है और मदद के लिए यहाँ वहाँ देखती रहती है, जिसे एक घर दिखता है जहाँ पर जाकर वो खटखटाती है और अब रियल में भी डोर नॉक होता है, लेकिन रवि उसे अपना वहम समझता है और अब वो आगे लिखने लगता है कि घर से कोई जवाब नहीं आता और वो लड़की और नॉक करती जाती है और तभी फिर से उसका भी डोर नॉक होता है और अब वो डोर को ओपन करता है तो बाहर एक लड़की ही खड़ी हुई थी, सर से पैर तक भीगी हुई, यानी कि जैसा वो लिख रहा था वैसी चीज हो रही थी। और वो उससे ये कहती है कि उसका नाम माया है और वो किसी काम से कहीं जा रही थी, लेकिन बारिश आ गई, तो क्या यहाँ पर वो रुक सकती है। इस पर रवि मान जाता है और वो लड़की भी काफी सुंदर थी। अब रवि उसके लिए टॉवल लाने लगता है, जिससे वो ये कहती है कि वो उसके लिए कपड़े भी लेकर आए। और रवि अब संध्या के पास जाता है और वो उसे ये नहीं बताता कि घर के अंदर कोई लड़की आई है और कहता है कि वो अपनी कहानी लिख रहा है जिसमें कोई लड़की हीरो के घर आई है, तो वो उसके बारे में जानने के लिए क्या करे। और संध्या उसे आइडिया देती है कि वो उसे चाय या फिर कॉफी पूछे, जिससे उस लड़की के बारे में उसे आइडिया लगेगा। खैर अब रवि संध्या को सोने के लिए बोलकर दूसरे रूम में उसकी साड़ी माया को लाकर देता है और वो कपड़े चेंज करके आती है, जिससे वो चाय या फिर कॉफी पूछता है और वो ड्रिंक्स के लिए बोलती है, ये कहते हुए कि मौसम खराब है और बारिश में वही सही रहेगी। खैर वो वापस संध्या के पास जाता है और कहता है कि कहानी के अंदर लड़की ने ड्रिंक्स मांगी है, जिस पर वो कहती है कि ऐसी लड़की आसानी से समझ में नहीं आएगी और हीरो को उसे समझने के लिए उसे बातें करनी होगी, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, जिससे कि वो बाद में अपने बारे में बताएगी। तभी रवि नीचे माया के पास आकर उसको ड्रिंक्स देता है और उसकी तारीफ करता है और अब वो उसे पूछता है कि वो यहाँ पर ऐसी जगह पर इतनी रात को कर क्या रही है, जिस पर वो कहती है कि वो एक साइकिक हीलर है जो कि स्पिरिट्स को देख सकती है और यहाँ पर पास में ही एक हॉन्टिंग साइट है, तो वो वहाँ की स्पिरिट से कम्युनिकेशन करके उसकी विश को जानना चाहती है और वो उसको वहाँ भेजना चाहती है जहाँ पर वो बिलोंग करती है। जिस पर रवि कहता है कि ये सब चीजें नहीं होती, जिस पर वो उसे रीइंकार्नेशन का एक रियल हादसा बताती है, लेकिन वो अभी भी कन्विंस नहीं होता। तो वो उससे कहती है कि वो पहली बार उससे मिली है और वो उसके बारे में उसे बता सकती है और अब वो उसका हाथ पकड़कर बोलती है कि वो एक अच्छा आदमी है, सॉफ्ट नेचर का है और उसके ख्यालों में कोई है और यहाँ पर वो अपनी वाइफ के साथ रहता है जो कि फिलहाल बीमार है और वो उसके लिए यहाँ पर अकेला रहता है और अब वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। खैर अब वो उसे संध्या की पोर्ट्रेट दिखाता है और माया पूछती है तो बताता है कि प्रेगनेंसी की कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो दोनों पैरों से पैरालाइज्ड हो गई है और उसके लिए ही वो इस घर में अकेला रहता है, जिससे वो बहुत प्यार करता है। खैर तभी माया उससे ये कहती है कि अगर वो चलने लगे तो क्या करेगा, जिस पर वो कहता है कि वो उसके साथ डांस करेगा और अब माया उसे डांस का ऑफर करती है, जिस पर वो मना कर देता है और वो कहती है कि क्या वो डर रहा है कि वो अपनी वाइफ को भूलकर उससे दूर हो जाएगा, जिस पर वो कहता है कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और उससे कभी दूर नहीं हो सकता, जिस पर वो कहती है कि तो फिर वो डांस करे और वो भी देखती है कि पुरानी यादें जाती हैं या फिर नहीं। खैर तभी वो दोनों डांस करते हैं और माया उसके करीब आने लगती है, लेकिन तभी अचानक से फिर से दरवाजे पर दस्तक होती है। रवि दरवाजे को ओपन करता है तो वहाँ पर डरा हुआ सवारी आता है जो कि उसी स्पॉट से भागा चला आ रहा था और तभी वो अपना फोन चार्ज करता है और अपने दोस्त को भी फोन लगाता है, जिससे उसकी सही से बात नहीं हो पाती। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब आते हैं हम एपिसोड 2 पर। तो ये एपिसोड शुरू होता है सवारी के ही फ्लैशबैक से, जहां पर वो उस फर्स्ट लाइट को पार करता है, जिसके बाद उसकी बाइक की हेडलाइट बंद हो जाती है और अब वो चौथी लाइट पार करता है तो उसकी बाइक भी बंद पड़ जाती है। अब उसे ये सब काफी एक्साइटिंग लगता है क्योंकि उसे भूत की कहानी पर विश्वास नहीं था और शायद से उसने यही सब दिखाने के लिए अपना चैनल भी बनाया था। खैर अब उसे रोड के साइड पर जंगलों से कुछ आवाज आती है, जिसको वो चेक करने जाता है तो वहाँ पर एक लेडी व्हाइट साड़ी में बैठी हुई थी और सवारी उसके पास जाकर बोलता है कि वो यहाँ पर अकेली क्यों है और वो उसको घर छोड़ देगा, लेकिन असल में वही गोस्ट होती है जो कि सवारी को हॉन्ट करने लगती है और उसके पास पैरानॉर्मल रीडिंग्स चेक करने का मीटर भी था, यानी कि EMF मीटर, जो कि फुल रीडिंग्स को शो करता है। मतलब वहाँ पर भूत जैसे पैरानॉर्मल फोर्सेस थे, जो वो लेडी ही है। और अब वो डर कर वहाँ से अपनी बाइक को पैदल ही आगे ले जाता है, जिसके बाद वो बाइक स्टार्ट हो जाती है जैसा कि उन बूढ़े व्यक्तियों ने बताया था और अब वो रवि के घर पहुंच जाता है। तो ऐसे यहाँ पर वो रवि के घर पर आया था। खैर अब रवि यहाँ पर सवारी को संभालता है और उसको पानी पीने के लिए देता है, लेकिन सवारी को पानी की बोतल के ऊपर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है जो कि था कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन फिर वो अचानक से गायब हो जाता है। साथ ही साथ माया भी उससे ये कहती है कि उसे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी और सवारी यहाँ पर माया को ही एबनॉर्मल समझकर उससे डरने लगता है।
वो रवि को भी ये समझाने की कोशिश करता है कि भूत होते हैं, जो कि ये कहता है कि माया बिल्कुल नॉर्मल है और वो गोस्ट वगैरह में यकीन नहीं करता। तभी सवारी उसको समझाने लगता है कि वो भी पहले भूत प्रेतों में नहीं मानता था, लेकिन जब से उसने रोड वाली भूत की कहानी सुनी है कि एक आदमी उसका शिकार बन गया था। इनफैक्ट यहाँ पर वो खुद उस गोस्ट को देखकर आया है, तब से वो मानने लगा है कि गोस्ट होते हैं। साथ ही साथ अब माया भी रवि से कहती है कि गोस्ट जरूर होते हैं और उसने अभी तक देखे नहीं है, फील नहीं किए हैं, इसलिए वो नहीं मानता। तभी रवि बोलता है कि ये सब कहानियां होती हैं जो कि उसके जैसे राइटर लिखते हैं और लोग इनको मान लेते हैं। तभी सवारी रवि से कहता है कि वो राइटर है तो वो उसे कहानियों के बारे में बताए, जिससे माहौल थोड़ा सा लाइट होगा। और तभी रवि दोनों को अपनी लाइब्रेरी के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर उसने बहुत सारी किताबें लिखी हुई थी। उसकी कहानियां मोस्टली 6 सिंस जैसे कि काम, क्रोध, मोह, मदा, लोभ और ईर्ष्या पर ही बेस्ड होती हैं। अब सवारी देखता है कि वहां पर 2 अनफिनिश्ड किताब रखी हुई हैं, यानी कि जिनको पूरा नहीं करा गया था। इस पर रवि कहता है कि उसे उन 2 कहानियों को खत्म करने का आइडिया नहीं आ रहा और अब सवारी के कहने पर वो कहानियां सुनाने लगता है। तो ये 2 शॉर्ट स्टोरीज हैं, जिसके अंदर पहली स्टोरी के अंदर एक सोनी नाम की लड़की रहती है, पियानो सीख रही होती है और उसकी माँ भी वहीं पर थी, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और वो चाहती है कि उनकी बेटी किसी भी हालत में एक बहुत ही अच्छी पियानिस्ट बने। और अभी वो एक पार्टी को भी होस्ट करेगी जिसके अंदर ढेर सारे प्रेशियस गेस्ट आएंगे। तो सोनी को यहाँ पर उन सभी के सामने काफी अच्छा पियानो प्ले करना होगा, लेकिन सोनी का एक नोट हमेशा ही मिस हो रहा था, जिससे कि वो दुखी होती है और उसकी माँ भी उस पर बहुत गुस्सा करती है। और ये कहानी मुझे थोड़ी थोड़ी कला मूवी की याद दिलाती है। तो अगर आपने कला मूवी को नहीं देखा है तो जाकर देखना, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। खैर तभी सोनी का टीचर उससे बात करता है, जो कि एक बुरा इंसान है, और वो उससे कहता है कि वो एक नोट जो कि मिस हो रहा है उसने ही छोड़ा है और सोनी उसको फिजिकल फेवर्स दे तो वो उसको नोट दे देगा, जिससे उसकी मदर खुश हो जाएगी। और अगर उसने अपनी माँ से शिकायत करी तो वो उनसे कह देगा कि वो ही टीचिंग से बचने के लिए झूठ बोल रही है और उसकी माँ सोनी पर यकीन नहीं करेगी। खैर तभी हम दूसरी कहानी देखते हैं, जहाँ पर एक अमीर हाउस ओनर रहता है, जो है तो बहुत ही अमीर, लेकिन उसका बर्ताव उसके यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स के लिए बहुत ही गंदा है। वो उनको परेशान करता है, हमेशा काम कराता रहता है और कभी भी इज्जत नहीं देता, जिससे नौकर वहाँ से भाग जाया करते थे। तभी वो अपने आदमी से ये कहता है कि वो इस बार एक ऐसा नौकर भेजे जो कि एक डीमन बटलर हो, मतलब कि एक ऐसा नौकर जो कि हमेशा बस काम करता रहे और शिकायत ना करे। तभी हम शाम को उसके यहाँ पर एक नौकर को आता हुआ देखते हैं, जो कि बार बार बस काम का पूछता रहता है और वो हाउस ओनर से इतने काम के लिए पूछता है कि जो ओनर होता है वो काम बताते बताते थक जाता है। खैर अब ये दोनों शॉर्ट स्टोरीज थी जिनकी एंडिंग रवि ने नहीं लिखी थी और वो उन दोनों से पूछता है कि इनकी एंडिंग्स क्या होनी चाहिए, जिस पर सवारी अपने सजेशंस देता है और रवि बोलता है कि कहानी में रियलिटी होनी चाहिए, लेकिन रियलिटी के साथ साथ कुछ न कुछ मसालेदार होना चाहिए, तभी व्यूअर्स को मजा आएगा। और तभी माया बोलती है कि कहानी के अंदर उन लोगों को मार देना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ गलत काम करने वालों को और इंसानों को गुलाम बनाकर टॉर्चर करने वालों को खत्म करना सही रहेगा। तभी रवि माया से पूछता है कि उनको कैसे और कौन खत्म करेगा, जिस पर माया कहती है कि उन्हें गोस्ट के द्वारा खत्म करवा देना चाहिए और ये आइडिया रवि को इंटरेस्टिंग लगता है। खैर अब सवारी, जो कि पहले से ही माया से डरा हुआ था, वो EMF रीडर से चेक करता है तो माया के पास उसको फुल रीडिंग शो हो रही थी, जिससे कि वो परेशान हो जाता है। खैर तभी वो रवि को बाहर ले जाकर बोलता है कि माया भूत है और रवि ये बात नहीं मानता। साथ ही साथ वो EMF रीडर तो सब जगह ही फुल रीडिंग्स दिखा रहा था, जिस पर वो कहता है कि ये खराब होगा। और अब सवारी ये बोलता है कि उसने पलट कर देख लिया था तो रोड वाली गोस्ट उसके साथ आ गई होगी और माया को पदस कर लिया होगा, लेकिन रवि ये सब नहीं मानता। अब माया रवि से वॉशरूम का पूछती है और वो उसे वॉशरूम दिखाने जाता है तो हम और सवारी ये देखते हैं कि माया मिरर में नहीं दिखाई दे रही, मतलब कि वो इंसान नहीं थी। और अब सवारी बहुत डर जाता है और रवि को ये समझाने की कोशिश करता रहता है, जो कि उसकी एक नहीं सुनता, जिसके साथ एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर कहानी होगी एपिसोड 3 और एपिसोड 4 की। अब रवि ये कहता है कि उसने कभी भी भूत प्रेत वाली कहानी नहीं लिखी है और उसके दिमाग के अंदर ऐसे कोई भी आइडियाज नहीं आएंगे, इस पर माया ये कहती है कि वो उसे आइडियाज दे देगी, वो बस उसका हाथ पकड़े और उसको आइडियाज खुद पे खुद आ जाएंगे उसके क्लाइमेक्स के लिए। और अब रवि सवारी को बुलाने लगता है, जो कि बहुत ही डरा हुआ था और भागने का भी वो सोचता है, लेकिन रवि उससे ये कहता है कि ये कहानियां अच्छी होंगी तो वो उन पर वीडियोस बना सकता है। और अब उसे आइडिया आता है कि माया खुद एक गोस्ट है तो वो उसे ही रिकॉर्ड कर लेगा,
जिससे कि उसके चैनल के ऊपर ढेर सारे व्यूज आएंगे। और हम उसका फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर उसने अपनी पार्टनर के साथ एक चैनल शुरू किया था जिसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे, लेकिन उसके पार्टनर ने उसको छोड़ दिया और 1 मिलियन वाले इंसान को चूज कर लिया, जिससे कि उसने सक्सेसफुल होने के लिए कुछ भी करने का ठान लिया था। और ये सब सवारी खाली उसके लिए ही कर रहा था। खैर अब सवारी अंदर आता है और कॉलर कैमरा ऑन कर लेता है। अब माया का हाथ पकड़कर रवि अपनी दोनों शॉर्ट स्टोरीज की कहानियों को कंप्लीट करता है, जिसके अंदर पहली कहानी के अंदर सोनी हर चीज से तंग आकर खुद को खत्म करने की तैयारी में थी। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है जिसको वो ओपन करती है तो बाहर उसको एक गिफ्ट मिलता है। तभी हम उसके टीचर को देख पाते हैं जिससे तैयार होकर वो मिलने आई थी। और अब टीचर भी बहुत खुश होता है कि उसको फेवर्स मिलने वाले हैं। तभी सोनी पियानो प्ले करने लगती है और शॉकिंगली उसके सारे नोट्स आने लगे थे। और अब टीचर सोचता है कि उसने ये कहाँ से सीख लिए। और तभी उसका टीचर ये सोचता है कि सोनी ने ये सब कैसे सीखा। और वो उसको देखने जाता है तो वहाँ पर कोई और नहीं था, पियानो खुद पे खुद प्ले हो रहा था और बाकी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी अपने आप ही बजने लगते हैं। और वायलिन की स्ट्रिंग से इनविजिबल गोस्ट उसको खत्म कर देता है। और हम सोनी को देख पाते हैं जिसे गिफ्ट के अंदर पियानो नोट्स मिले थे, जिसमें वो मिसिंग नोट भी था जो कि असल में टीचर के ब्लड से बना हुआ था। यानी कि जो सोनी का टीचर था वो पेज के ऊपर जो नोट्स बने होते हैं ना, उसमें से एक नोट को बार बार मिस कर दे रहा था, जिसके चलते सोनी बार बार गलती करती थी। और सोनी की माँ को ये लगता कि वो जानबूझकर ऐसा करती है, सीखना नहीं चाहती। और यहाँ पर ये सब सोनी का टीचर कर रहा था, वो उससे फेवर चाहता था। बात करें दूसरी शॉर्ट स्टोरी की तो यहाँ पर हम उस हाउस ओनर को देख पाते हैं जो कि अपने नए नौकर से परेशान था, जो कि हमेशा ही काम मांगता। लेकिन वो उससे कहता है कि वो उसे और काम नहीं देगा और अपने आदमी को कॉल करता है जो कि ये कहता है कि उसने तो किसी को भेजा ही नहीं। और अब वो नौकर ये कहता है कि ओनर ने डीमन बटलर मांगा था तो वो वही है। और अब उसे पुराने ओनर का कटा हुआ सर वो दिखाता है जिसने काम देने से मना कर दिया था। और अब वो इस ओनर को भी खत्म कर देता है क्योंकि इसने भी काम देने से मना कर दिया था। एंड आई डोंट नो व्हाई कि मुझे ऐसी एक और हॉलीवुड मूवी की कहानी भी याद आ रही है। अगर आपको भी याद आई है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। खैर अब कहानियां खत्म होने पर सवारी बोलता है कि सिर्फ हाथ पकड़ने से रवि को कहानियों का अंत मिल गया। मतलब माया नॉर्मल नहीं है, भूत है। जिसके साथ अब लाइट चली जाती है और माया भी अपनी जगह से गायब हो गई थी। अब घर के अंदर अचानक से ही हलचल शुरू हो जाती है। वो दोनों माया को ढूंढने लगते हैं और सामान यहाँ से वहाँ गिरने लगता है। और अब माया उनको मिलती है जिसकी आंखें सफेद थी और वो पजेस्ड हालत में थी, जिसे देखकर सवारी बोलता है कि उसे उस रोड वाली लड़की ने पजेस कर रखा है और वो उसकी इच्छा पूछकर उसे भेज दे ताकि माया फ्री हो पाए। तभी रवि कहता है कि वो भूतों में विश्वास नहीं करता, लेकिन माया के अंदर की भूत की इच्छा क्या है। तभी वो ये कहती है कि वो बिना शादी किए ही मर गई थी, तो वो ज्वेलरी पहनकर सच सवर कर शादी करना चाहती है। और तभी रवि उसे अपनी वाइफ की ज्वेलरी ला कर देता है। वो अब खुद को मिरर के अंदर देखती है तो चिल्लाने लगती है कि वो ये नहीं है, जिस पर रवि उसको समझाता है कि ये बॉडी माया की है। और तभी पजेस हुई माया खुद को खत्म कर लेती है। खैर अब वो दोनों इससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सवारी यहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन रवि कहता है कि वो दोनों ही फंस जाएंगे तो उन्हें कुछ करना होगा। और सवारी सोचता है कि उसके कैमरा के अंदर कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा, लेकिन उसके अंदर भी सही से रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। अब वो दोनों कुछ सोच पाते इतने में ही संध्या बेल बजाकर रवि को बुलाने लगती है और वहीं मेन डोर पर कोई पुलिस ऑफिसर भी नॉक करता है। यानी कि यहाँ पर एक मुसीबत तो खत्म हुई नहीं और दूसरी ने दस्तक भी दे दी। खैर अब दरवाजे को खोलने से पहले रवि संध्या के पास जाता है जो कि कहती है कि उसने नीचे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी थी और पहले जो कुछ हुआ था उससे वो बहुत परेशान है, जिस पर रवि उसे सारी कहानी बता देता है। और वो कहती है कि वो हमेशा सही से रहने की कोशिश करते हैं लेकिन सब कुछ गलत होता रहता है और वो उसके बिना नहीं जी पाएगी, जिस पर वो ये कहता है कि वो उससे दूर नहीं होगा। खैर अब वो नीचे आता है और सवारी के साथ मिलकर माया की बॉडी को हाइड करता है और फ्लोर से खून को साफ करके दरवाजे को ओपन करता है। अब दरवाजे पर हम प्रकाश नाम के क्राइम ब्रांच के एक स्पेशल ऑफिसर को देख पाते हैं जो कि अंदर आता है और कहता है कि वो आगे कहीं जा रहा था लेकिन उसकी गाड़ी खराब हो गई, तो असिस्टेंट के आने तक वो यहीं पर वेट करना चाहता है। खैर अब वो घर को देखता है और रवि से बात करने लगता है। असल में ये घर 100 साल से ज्यादा पुराना था जो कि रवि के ग्रैंडफादर उसके लिए छोड़कर गए थे। अब रवि ने और सवारी ने माया की बॉडी को छुपाकर सोफे के नीचे ही रख दिया था जिसके ऊपर प्रकाश बैठा हुआ था और प्रकाश बॉडी को देख सकता था, तो रवि उसे भी खत्म करने की तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी उसका कॉल आ जाता है तो वो वहां से चला जाता है। खैर अब सवारी और रवि बॉडी को हाइड करने की तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन तभी प्रकाश वापस आ जाता है जिसने कि टेबल के ऊपर वो वेपन देख लिया था जिससे कि माया ने खुद को स्टैब किया था।
खैर वो बॉडी देख लेता है और वो दोनों उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और अब वो मामले को रफा दफा करने के लिए पैसे की डिमांड करने लगता है और रवि तुरंत ही उसको 25 लाख रुपए भी दे देता है। खैर अब वो तीनों माया की बॉडी को बाहर बैरी करने लगते हैं, लेकिन तभी संध्या रवि को बेल बजाकर बुलाती है और वो उसके पास जाता है और तभी माया उठ खड़ी होती है, जिसको देख सवारी डर जाता है, लेकिन वो जिंदा थी और असल में यहाँ पर वो प्रकाश की गर्लफ्रेंड है। जी हाँ, और ये दोनों ही फ्रॉड कपल हैं जो कि लोगों को ऐसे ही लूटते हैं और वो दोनों वहीं पर रुके हुए थे जहाँ पर सवारी उन गाँव वालों से रोड वाले गोश्त की कहानी पूछ रहा था। हालांकि सवारी ने उन लोगों को नहीं देखा था, लेकिन माया ने उसको देख लिया था और यही रीजन था कि यहाँ पर वो रवि के साथ ऐसा कुछ कर पाए थे, क्योंकि अगर शायद से सवारी ने उसको पहले ही देख लिया होता तो ऐसा रवि के साथ नहीं होता। खैर अब एक जगह चाय पीते वक्त प्रकाश ने दो लोगों की बातें सुनी थी कि थोड़ी ही दूरी पर संध्या निवास नाम का एक घर है जहाँ पर दो लोग रहते हैं और पति अकेले ही अपनी पत्नी की सेवा करता है, यानी कि रवि और संध्या की बात हो रही है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है जिसको वो लूट सकते हैं। और ये सारी बातें प्रकाश ने सुन ली थी और उसने फिर माया को ये बात बताई और वो लोग रवि को लूटने का प्लान बना लेते हैं, जो कि सीधा सीधा प्लान था, लेकिन उनके प्लान के बीच में सवारी वहां पर आ गया था, जिससे कि उनको थोड़ा सा प्लान चेंज करना पड़ा और जो कुछ हुआ उनका सब कुछ सेटअप था, यानी कि माया रवि के पास पहले ही आ जाएगी ताकि सवारी वहां पर पहले ना आ पाए। ये सारी की सारी प्लानिंग उन्होंने पहले ही कर ली थी। खैर तभी प्रकाश ये कहता है कि उन्हें 25 लाख मिल चुके हैं, लेकिन माया ये कहती है कि वो रवि और उसकी बीवी को खत्म कर देंगे, जिससे कि उन्हें यहाँ की हर चीज मिल जाएगी जो कि करोड़ों में होगी, जिससे कि उनकी जिंदगी सेट हो जाएगी और उनको फिर से ये सब लूट पाट वाला काम करना नहीं पड़ेगा, जिसके चलते वो अंदर चले जाते हैं। खैर तभी हम रवि को देख पाते हैं जो कि संध्या को समझा रहा था कि वो परेशान बिल्कुल ना हो, उसने पैसे देकर मैटर को सॉल्व कर दिया है और हमेशा की तरह वो अच्छे से रह पाएंगे। खैर यहाँ नीचे माया और प्रकाश लॉकर रूम का लॉक खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन लॉक ओपन नहीं होता। तभी रवि नीचे आता है जिसे प्रकाश मिलता है और तभी माया उसके सर पर कुछ मार कर उसे बेहोश कर देती है, जिसके साथ ही एपिसोड 3 और 4 खत्म हो जाता है। अब आ जाते हैं हम सीरीज के आखिरी 2 एपिसोड्स पर, यानी कि एपिसोड नंबर 5 और एपिसोड नंबर 6। तो अब यहाँ पर हम कुछ घंटे पहले की कहानी देखते हैं, जहाँ पर जब प्रकाश और माया उस चाय वाले की दुकान पर रुके थे तब वहाँ पर एक पागल आदमी बैठा हुआ था जो कि उल जलूल बातें कर रहा था और वही बोलता है कि कुछ ही दूरी पर संध्या निवास है, वहाँ पर एक आदमी अपनी बीमार बीवी के साथ रहता है और वो लोग उसे लूट कर माल आधा आधा कर लेंगे, लेकिन दुकानदार यहाँ पर अकेले ही सब कुछ लूटने का प्लान करता है और यही सब बातें प्रकाश ने सुनी थी और माया के साथ पहले ही रवि को लूटने पहुंच गया। खैर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और वो दोनों रवि को बांध देते हैं और प्रकाश उसकी पॉकेट से लॉकर की निकालने की कोशिश करता है, जो कि उसे कहीं नहीं मिलती। अब रवि उन दोनों से ये कहता है कि ये दोनों ही गलत चीज कर रहे हैं, उसने तो उनकी मदद करी थी और सवारी से भी वो यही कहता है, लेकिन उस बेचारे को तो वो लोग डराकर धमका रहे थे जो उनसे उसे छोड़ने की बात करता है, यानी कि रवि को, लेकिन वो लोग उसकी बात भी नहीं सुनते। अब माया उसको धमकी देती है कि वो चाबी दे दे, नहीं तो वो उसकी माँ और बीवी को खत्म कर देंगे, जिस पर डर कर वो मान जाता है। वो अपनी पॉकेट से की निकाल कर देता है, जिसके अंदर प्रकाश को काफी शौक लगता है, क्योंकि इतना ढूंढने के बावजूद भी उसको चाबी नहीं मिली थी, लेकिन रवि ने उसको एक झटके में चाबी निकाल कर दे दी। खैर अब वो और माया लॉकर रूम में जाते हैं तो यहाँ पर ढेर सारे लॉकर थे, लेकिन इन लॉकर्स में से किसी के अंदर पैसे नहीं थे, कुछ के अंदर कागज के टुकड़े पड़े हुए थे तो कुछ के अंदर अजीब अजीब चीजें थी, जैसे कि कोई लॉकेट, कोई सिगार। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ये सारी चीजें रवि की कहानियों के अंदर भी थी और यहाँ हर लॉकर पर एक नंबर लिखा था और सेम नंबर किताबों पर भी लिखे हुए थे और ये देखकर ये दोनों ही बहुत परेशान हो जाते हैं। खैर अब ये दोनों ही गुस्से में परेशान हो जाते हैं और रवि की बीवी के पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी माया नोटिस करती है कि जिस बेल से संध्या रवि को बुलाया करती थी उसका वायर ही टूटा हुआ था। जी हाँ, अब वो उसके रूम में जाती है तो वहां पर उसे संध्या का कंकाल दिखाई देता है। वो दोनों इससे बहुत डर जाते हैं और माया बहुत कुछ समझ चुकी थी, जो ये कहती है कि रवि की किताबों पर जो नंबर है वही नंबर अलग अलग लॉकर्स के ऊपर मेंशन्ड है, मतलब कि एक किताब एक लॉकर से कनेक्टेड है और लॉकर्स के अंदर वो चीजें हैं जो कि कहानियों में लोगों के पास थी। मतलब कि रवि कहानियां सोचता नहीं है, बल्कि यहाँ पर आने वाले लोगों को खत्म करके वो उनसे कहानियां बनाता है। वो किताब का नंबर और लॉकर नंबर जो है वो उन्हीं लोगों से रिलेटेड कहानियां हैं। खैर अब रवि को पता चल चुका था कि ये लोग सब कुछ जान चुके हैं। सवारी अब उसको खोलता है और ये बोलता है कि यहाँ से वो चला जाए, नहीं तो वो लोग उसे मार देंगे। खैर अब ये दोनों मिलकर माया और प्रकाश को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी घर के अंदर अंधेरा हो जाता है और ये उनसे छुप जाते हैं। अब रवि कहीं और उनको ढूंढता है, लेकिन तब तक सवारी को वो लोग ढूंढ लेते हैं और उसे रवि के बारे में बताते हैं। तभी उनको रवि मिल जाता है जो कि एक कुल्हाड़ी लेकर उनके पीछे आने लगता है और वो लोग उससे भागकर छुप जाते हैं।
तभी हम नोटिस करते हैं कि प्रकाश, सवारी और माया एक कमरे में बंद थे, जहां पर माया गिरकर बेहोश हो जाती है, जिसको वो दोनों होश में लाते हैं। खैर अब वो दुकान वाला भी नशे में यहाँ पर आ जाता है रवि को लूटने के लिए। अब ये लोग भागकर स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर सदियों पुराना सामान रखा हुआ था, और अब वहां पर वो एक तस्वीर को देखते हैं जो कि 1732 में जन्मे राजा रवि वर्धन वीर वर्मा की थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि खुद रवि है, जिसकी जन्म तिथि तो वहां पर लिखी हुई थी लेकिन डेट ऑफ डेथ नहीं लिखी थी, यानी कि उसकी मृत्यु कभी नहीं हुई। अब वो लोग यहाँ पर समझ चुके थे कि वो एक भूत है जो कि सन 1700 से यहीं पर रह रहा है और ये महल ओरिजिनली उसका ही है। और सवारी भी यहाँ पर समझ गया था कि वो हॉन्टिंग्स जो हुई थी, चीजें जो हुई थी और हलचल हुई थी, वो सब रवि की वजह से हुआ था, ना कि माया की वजह से। और वो EMF मीटर बिल्कुल सही रीडिंग दिखा रहा था, बस फर्क इतना था कि भूत माया नहीं बल्कि रवि था। इसलिए तो जब भी रवि जहाँ जहाँ था वो EMF रीडर बिल्कुल 100% पर जा रहा था, और बार बार यहाँ पर सवारी को यही लगता कि वो मीटर खराब है, जबकि भूत रवि था। खैर अब ये लोग रवि से बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दुकानदार इस बीच खत्म हो जाता है क्योंकि रवि ने उसको मार दिया था। खैर अब ये लोग नीचे आते हैं और जो घर अभी तक महल जैसा सुंदर था वो अचानक से ही खंडर नुमा हो गया था। खैर अब रवि उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और ये लोग कितना भी भागने की कोशिश करें, ये घूम फिर कर वापस उसके सामने ही आते जा रहे थे। तभी रवि ये कहता है कि उन्होंने अभी तक उसकी लिखी कहानियां सुनी हैं, लेकिन अब वो उनको अपनी असली कहानी बताएगा। और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस सीरीज के असली पत्ते, और तभी हम रवि की कहानी देख पाते हैं। तो असल में वो एक राज्य का राजा था और राजगद्दी उसे विरासत में मिली थी, जहां पर उसका छोटा भाई भी था जो कि उससे बहुत ज्यादा जलता था और नफरत किया करता, क्योंकि उसे राज्य चाहिए था। लेकिन बड़े होने के नाते रवि को ही राजा बनाया गया। अब रवि एक अच्छा राजा था जिसका मंत्री उसे एक दिन वेस्टर्न कंट्री के एम्बेसडर से मिलवाता है, जो कि रवि के लिए बिजनेस का ऑफर लेकर आया था, और उसे वो पड़ोसी राज्य के राजा इंद्रजीत को खत्म करने में मदद करने की बात करता है, और गिफ्ट में एक सुंदर फॉरेन लड़की रवि को पेश करता है। अब रवि भी यहाँ पर चाल से इंद्रजीत को मारने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे किसी को कोई भी आपत्ति नहीं थी, पर उसकी एक दासी संध्या को ये नामंजूर था, और वो उसकी दासी होने के बावजूद उससे सवाल करती है, उसकी गलती उसको बताती है बिल्कुल बिना डरे। खैर अब रवि इंद्रजीत को खाने पर बुलाता है, जहाँ पर मंत्री और एम्बेसडर का ये प्लान था कि वो उसको जहर देकर मार देंगे, लेकिन रवि एक अच्छा राजा था तो वो उस एम्बेसडर को ही खत्म कर देता है, उस फॉरेन लड़की को उसके देश वापस भेज देता है और मंत्री को राज्य से बाहर निकाल देता है। खैर अब वो संध्या के पास जाता है, जिससे वो शादी के लिए कहता है, क्योंकि वो जान गया था कि संध्या के अंदर ही रानी बनने के सारे गुण थे। खैर अब वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं और हमेशा साथ रहने की बात करते हैं, लेकिन राज्य के एक बड़े आदमी की बेटी रवि को चाहती थी, जो कि संध्या से नफरत करने लगती है, और उसका पिता जो होता है वो रवि से बदला लेने का प्लान करता है। खैर अब रवि के सारे दुश्मन यानी कि उसका सगा भाई, मंत्री, इंद्रजीत, उस लड़की का पिता और वो लड़की, और रवि के भरोसेमंद आदमी भी उसको मारने के लिए पहुंच जाते हैं, जहां पर उनका प्लान उसको खत्म करके गांव वालों को लूट की कहानी बताने का था। और वो रवि को खत्म भी कर देते हैं, जो कि संध्या और गांव वालों को छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन वो लड़की जो कि उससे जलती थी और यहाँ पर रवि को चाहती थी, वो संध्या को खत्म कर देती है। अब रवि तो खत्म हो गया था, लेकिन वो बदले की आग में जो लस रहा था वो भूत बन जाता है और उन सबको खत्म कर देता है, और तब से ही वो इस महल में रह रहा था। खैर अब रवि प्रेजेंट टाइम में इन लोगों से ये कहता है कि काम, मोह, मदा, लोभ, क्रोध और ईर्ष्या जैसे गुण ही लोगों से पाप कराते हैं, और 1 मिनट नहीं लगता उन्हें खत्म करने में, लेकिन लोग उन गुणों को रोक नहीं पाते। खैर वो उन तीनों को जाने देता है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। अब प्रकाश और माया को याद आता है कि वो 25 लाख तो घर पर ही भूल गए, तो वो लोग उसे लेने वापस जाने लगते हैं, लेकिन सवारी उनको रोकता है, तो वो लोग उसे बुरा भला सुनाकर वापस चले जाते हैं। खैर अब सवारी यहाँ पर लालच में नहीं आया था और वो वहां से चला गया, और रवि ने उससे कहा भी था कि जो वो चाहता है उसके लिए काम करता रहे, बिल्कुल नहीं रुके, वो सक्सेसफुल जरूर होगा। खैर अब वो दोनों वापस आते हैं तो वहाँ पर बैग के अंदर पैसे ही नहीं थे, और अब वो भी समझ जाते हैं कि ये रवि की चाल थी, और अगर वो लोग लालच में ना आते तो बच जाते। यानी कि अब यहाँ पर बाकी हजारों लोगों की तरह इनकी भी कहानी बनने वाली थी। अब रवि उन्हें महल के अंदर ले जाता है और ये कहता है कि वो लोग अपना लालच एक पल के लिए भी नहीं भुला पाए, और दुनिया को सवारी जैसे अच्छे लोगों की जरूरत है, ना कि उन जैसों की। और उस दिन भगवान ने उसे उसकी प्रजा के लिए यहाँ पर छोड़ दिया। तब से ही वो बुराई करने वाले लोगों को खत्म कर रहा है, और ऐसे लोगों का नंबर बढ़ता ही जा रहा है जो कि पापी होते हैं, जिनको वो एक एक करके खत्म कर रहा है। खैर अब वो उनके सामने एक मिरर रखता है जिसके अंदर हजारों सोल्स कैद थी।
वहाँ पर मोलेस्टर्स, सिनर्स, फ्रॉड और लोगों को मारने वाले जैसे लोग थे जिनको रवि ने खत्म कर दिया था, और उन सभी की आत्माएं इसी मिरर के अंदर कैद थीं। खैर अब इन दोनों के साथ भी यही होता है। खैर अब वो उन सब की तरह ही उनकी बिलोंगिंग्स को भी लॉकर के अंदर रख देता है और वो उन किताबों को दुनिया के कोने कोने में भेजने की तैयारी कर रहा होता है, और ये कहता है कि ये कहानियां सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेंगी बल्कि दुनिया में फैल जाएंगी। यानी कि वो दुनिया भर से ऐसे लोगों को खत्म करने का प्लान बना रहा था, क्योंकि अगर एक बार ये किताबें वहां पर पहुंच गई तो उसकी रीच भी उन तक पहुंच जाएगी। या फिर ये हो सकता है कि ये सारी कहानियां सुनकर ये सारे लोग आकर्षित होकर इस महल के अंदर चले आएंगे, वो भी लालच के चलते। खैर तभी हम सवारी को देख पाते हैं जिसको एक आदमी लिफ्ट देता है घर तक के लिए, और अब वो भूतों में विश्वास करने लगा था। जिसके बाद हम रवि को देख पाते हैं जो कि ये कहता है कि ये अंत नहीं बल्कि आरंभ है। और बूम, इसी के साथ में ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अतिथि सीरीज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब देखो मुझे ये लगता है कि गांव के अंदर जो स्ट्रीट लाइट वाला भूत है ना, वो कोई और नहीं बल्कि रवि वाला ही किस्सा होगा। यानी कि आप कह सकते हो कि रवि ने ही यहाँ पर ऐसा कुछ किया है जिसके चलते सारे लोग उस महल तक पहुंच जाते हैं। बात करें शुरुआत वाले आदमी के बारे में तो मेरे ख्याल से उसको भी राजा की स्पिरिट ने ही खत्म कर दिया होगा, यानी कि रवि की स्पिरिट ने, या फिर अपनी किसी स्पिरिट से उनको खत्म करवा दिया। आपको याद होगा कि उसके पास हजारों सोल्स कैद थी, तो वो उनको जब चाहे जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकता था। और यहाँ पर प्रकाश और माया प्लान बनाकर नहीं आए थे बल्कि रवि ने ही प्लान बनाया हुआ था, और सारी चीजें उसके ही प्लान के अकॉर्डिंग हो रही थी। लेकिन उसने भांप लिया था कि यहाँ पर जो सवारी है वो एक अच्छा आदमी है, इसलिए उसने उसको जाने दिया। हालांकि उसने मौका तो यहाँ पर इन दोनों को भी दिया था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि प्रकाश और माया बहुत ही बड़े लालची थे और उन्होंने उसके चक्कर में ढेर सारे लोगों का खून भी किया था। और मुझे लगता है कि रवि जानता था कि ये लोग पैसे लेने वापस जरूर आएंगे, जिसके बाद उसने उनकी भी सोल्स को कंज्यूम कर लिया। बेसिकली आप इसको कैसल ऑफ 1000 सोल्स भी कह सकते हो। लेकिन रवि की स्पिरिट यहाँ पर नहीं रुकेगी, वो अब देश विदेश के अंदर इन किताबों को भेजेगी, जिसके चलते लोग इस महल की तरफ जरूर आकर्षित होंगे और फिर वो एक एक करके सारे बुरे लोगों को खत्म करेगा। और बात करें वो स्ट्रीट लाइट वाली भूत के बारे में तो वो भी रवि का ही प्लान है, जिसके चलते लोग महल तक पहुंच जाएं। यानी कि लोग डायरेक्टली वहां पर खत्म नहीं होते होंगे, वो भूत उनको डराती होगी जिसके चलते लोग महल तक पहुंच जाते होंगे, और महल तक पहुंचने के बाद रवि उनको खत्म कर देता होगा। बाकी आप लोग मुझे बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। मुझे तो कहानी काफी अच्छी लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है, एक बार तो जरूर देखी जा सकती है। तो आप इसको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए